जैसा कि आपको विदित है, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा और संपूर्ण सरकार के द्वारा ये 1 अप्रैल 2026 से देश को ड्रग फ्री बनाने का एक विज़न दिया गया है, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा लगातार इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा इस संदर्भ में व्यापक कार्रवाई करी गई है। पिछले दिनों भी हमने इसमें नशे से दूरी है जरूरी ऐसा एक बड़ा कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक उज्जैन में चलाया था। इसी कड़ी में उज्जैन पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हमने जो प्रतिबंधित MDMA ड्रग है उसको सिंथेसाइज करने वाले रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने, इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट करने के संबंध में हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और जिनके द्वारा ये इस संबंध में जो रॉ मटेरियल है जो कि 2-ब्रोमो-4-मिथाइल प्रोपोफेनॉन ये रॉ मटेरियल है, इसको इलीगल तरीके से डाइवर्ट करना पाया गया है। इसमें इस पूरे कड़ी का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम अर्पित गुप्ता और सौरभ गुप्ता है और उसकी कृष्णा मोटर्स के नाम से जो गाड़ियों को पेंट करने की शॉप है, इसकी 2 शॉप हैं उज्जैन में। 3 फरवरी को उज्जैन पुलिस को चिमनगंज मंडी पुलिस को मुखबिर सूचना से जानकारी मिली कि इसकी जो आगर रोड जो दुकान है इसमें सिंथेटिक मटेरियल है जो कि इलीगल जो MDMA है उसको बनाने में प्रयुक्त होता है। इस सूचना पर तत्काल चिमनगंज पुलिस के द्वारा क्राइम ब्रांच की टीम के साथ में वहाँ पर दबिश दी गई और जिसके बाद में पुलिस को वहाँ जो है वो कुछ मटेरियल मिला। उसके बाद में जो संचालक है वहाँ के अर्पित गुप्ता, उनसे पूछताछ करी गई और उनके सारे दस्तावेजों को खंगाला गया, जिसके बाद पता लगा कि इनके द्वारा जो गुजरात की एक कंपनी और एक मुंबई की कंपनी से कुछ केमिकल जो है वो बुलवाया गया है और इसके बाद में जब हम लोगों ने उनसे हिकमत अमली से पूछताछ करी तो इस पूरे जो एक इलीगल डाइवर्जन रैकेट है इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस संबंध में अर्पित गुप्ता और ओम प्रकाश गुप्ता, इनके साथ एक अन्य आरोपी को भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने इसके जो मुख्य आरोपी अर्पित गुप्ता है उसके विरुद्ध जो है 30 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है और हमने न्यायालय से इनकी 5 दिन की पुलिस रिमांड भी प्राप्त की। नकदी कितने बरामद हुई है? करीब 8,50,000 रुपये की नकदी जो है वो इनसे अभी तक सीज हुई है। अभी पुलिस इनसे अन्य जो भी आगे की जो चेन्स हैं जो कि विशेष तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है उस इलाके की ओर इशारा कर रही है और वहाँ जिन लोगों के संदिग्धों के जो नाम है उसके संबंध में पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही हम और आरोपियों को इस संबंध में पकड़ने में सफल होंगे और इस पूरे जो रैकेट है उसको हम पूरी तरह से जड़ से खत्म होने में करेंगे। यहाँ पे बना रहे थे या एक भेजने वाले थे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रिपरेटरी मटेरियल है जो उसके काम में आ सकता है। बेसिकली ये कई सारी इंडस्ट्री में, करीब 20 से 21 इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है और इसीलिए ये इसके द्वारा जो अर्पित गुप्ता है इसके द्वारा ये उक्त कंपनी से, जो मुंबई की कंपनी है, उनसे खरीदा गया था और इसका उपयोग उनके द्वारा गलत तरीके से गलत लोगों को जो है वो दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस संबंध में छापे मारे और आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। सर, ये क्या पढ़े लिखे हैं या इस तरह से कहाँ से सीख कर आए? क्या इन्होंने कुछ बात सामने आई है किस तरह से बनाते थे इसको? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो प्रिपरेटरी मटेरियल है और ये डाइवर्ट किया गया है, बेसिकली बनाया इसमें अभी तक ऐसा कोई हमारे मटेरियल से जो बनाने वाले थे तो ये क्या पहले से जानकारी थी या कैसे ट्रेनिंग? नहीं, मैंने आपको जैसा बताया है कि ये मटेरियल को डाइवर्ट किया है इन्होंने। डाइवर्ट जो उन्होंने चैनल्स को किया, हो सकता है उन्होंने उसका इलीगल प्रयोग करने की मंशा करी हो और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तत्काल पुलिस ने संबंध में छापे मार करके और ये पूरे नेटवर्क को जो है वो पकड़ लिया है और अभी आगे की चेन्स भी हम लोग डेवलप। तो कितना बड़ा है नेक्सस है? क्या कुछ अन्य लोगों को? हाँ, इसमें निश्चित रूप से इसमें राजस्थान के भी कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं और
इसमें अभी अन्य और आरोपी अरेस्ट होने की पूरी संभावना है और साथ ही साथ में हम लोगों को हम इस संबंध में और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इनके द्वारा जो लोग पकड़े गए हैं उनके द्वारा पूर्व में भी किस किस तरीके से कभी कोई मटेरियल बनाया गया है और किसी इलीगल मटेरियल को उनके द्वारा प्राप्त किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।